स्कूल आंसर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। क्लास 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 पाठ प्रथम सुभाषितानि के प्रश्नोत्तर। यथा योग्यम श्लोकान मेलेत। नीचे लिखे गए श्लोकों का मिलान करो। क और ख, इसमें एक क पद है एक ख पद है और दोनों पंक्तियों को आपस में मिलाना है कि कौन सी पंक्ति किसके साथ मेल खाती है। धन्य धाने प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। अपने श्लोक में पढ़ा था कि धन्य धान्य के प्रयोग में और विद्या का संग्रह करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे श्लोक की आधी पंक्ति दी हुई है और जब अपन पूरा श्लोक पढ़ेंगे तो इसको इजीली मिलान कर सकते हैं। विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। पृथ्वी में बहुत सारे रत्न है, इसमें किसी पितर का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से सूर्य तपता है। सद्भिर विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिद आचरेत। सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए और जो दुर्जन है उनके साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। आहार्य व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। आहार और व्यवहार में जो लज्जा को त्याग देता है वह हमेशा सुखी रहता है। अगला प्रश्न, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना। पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न है? त्रीणि, 3 रत्न है। अब जो त्रीणि शब्द है बच्चों के कंफ्यूज होता है कि कहीं पर तरीय आता है, कहीं पर तिस्त्र आता है, कहीं पर त्रीणि आता है। तो आपको मैं बता दूं कि तरीय पुल्लिंग होता है, तिस्त्र स्त्रीलिंग होता है और त्रीणि नपुंसकलिंग होता है। तो ये 1, 2, 3, 4 इनके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में रूप अलग होते हैं और 5 के बाद सारे जो संख्याएं हैं उनके रूप एक जैसे होते हैं। तो ये बात ध्यान रखने की। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते। मूर्ख लोग किसको रत्न की संज्ञा देते हैं? पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को। पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसको धारण करती है? सत्येन, सत्य को। कई संगति कुर्वीत। किसकी संगति करनी चाहिए? सद्भि यानी सज्जन लोगों की। लोके वशीकृति का। संसार में वशीकरण का मंत्र क्या है? क्षमा। क्षमा ही वशीकरण का मंत्र है। अगला प्रश्न, रेखांकित पदानि अधिकृते प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। सत्येन वाति वायु। सत्य से वायु बहती है। तो इसमें सत्येन के नीचे अंडरलाइन है तो इसका अपन हिंदी में बनाएंगे कि किससे वायु बहती है। केन वाति वायु, किससे वायु बहती है। तो सत्येन में तृतीय विभक्ति का एक वचन है तो कै के भी तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा दें क्योंकि प्रश्न और उत्तर दोनों में विभक्ति समान होनी चाहिए। अगर आपको ज्यादा प्रश्न बनाने का तरीका नहीं आता तो एक ट्रिक है, जैसे सत्येन है तो इसकी ये की जगह के कर दो और आगे न लगा दो। इस तरह से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। सद्भि एवं सहासित। सज्जनों के साथ रहना चाहिए। तो इसका हिंदी में बनता है कि किसके साथ रहना चाहिए। कई एवं साहसी, किसके साथ रहना चाहिए। अब सद्भि है ये बहुवचन है तो कै का भी बहुवचन का रूप होता है कई, इसलिए अपने सद्भि और कई दोनों की विभक्ति एक लगाई है। वसुंधरा बहुरत्ना भवति। पृथ्वी में बहुत सारे रत्न है तो इसमें वसुंधरा के नीचे अंडरलाइन है तो इसका हिंदी में बनेगा कि किस में बहुत सारे रत्न है। तो का बहुरत्ना भवति, कहाँ पे बहुत सारे रत्न है या किस में बहुत सारे रत्न है, कुछ भी बना सकते हैं। तो वसुंधरा स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग की जगह अपन का लगा करके आगे प्रश्नवाचक जे लगा दे। क्यों पुल्लिंग होता तो अपन कै लगाते और स्त्रीलिंग है तो का लगा दिया। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। विद्या का संग्रह करने में जो लज्जा नहीं करता वह सुखी रहता है। तो विद्या के नीचे अंडरलाइन है तो इसका हिंदी में बनेगा कि किसका संग्रह करने में जो लज्जा नहीं करता वह सुखी होता है।
तो कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, किसका संग्रह करने में जो लज्जा नहीं करता वह सुखी होता है। तो विद्या की जो विभक्ति है वही कस्या की विभक्ति लगा दी और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। सद्भै मैत्री कुर्वीत, सज्जनों की मित्रता करनी चाहिए। इसमें मैत्री के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका हिंदी में बनेगा कि सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। तो इसका प्रश्न बन जाएगा सद्भि किम कुर्वीत, मैत्री की जगह किम लगा दिया और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अगला प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति अत्र विस्मय न कर्तव्य, पृथ्वी में बहुत सारे रत्न है, इसमें किसी तरह का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं। पृथिव्याम जलम अनम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी में जल, अन्न और सुभाषित ये 3 रत्न हैं। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, कहाँ पे लज्जा को त्यागने वाला सुखी रहता है, या किस जगह पे लज्जा को त्यागने वाला सुखी रहता है। आहारे विहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, आहार व्यवहार में जो लज्जा को त्याग देता है वह सुखी रहता है। आहार माना खाना और व्यवहार माना उसका आचरण, उसमें जो शर्म लज्जा नहीं करता वह इसमें सुखी रहता है। अगला प्रश्न, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखित, मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको लिंग के अनुसार छांट के लिखना है। जैसे रत्नानि, वसुंधरा, सथेन, सुखी, अनम, वनहि, रवि, पृथ्वी, संगति, ये शब्द लिखे हुए हैं। तो इनको पुल्लिंग में है वो सुखी, वनहि और रवि ये आएंगे। स्त्रीलिंगम वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम, और नपुंसक लिंगम में रत्नानि, सथेन, अनम, इस तरह से इनको छांटना है। अगला प्रश्न, अधोलिखित पदेषु धातव्ये के सन्ति, नीचे लिखे गए पदों में धातु कौन सी है, यानी मूल धातु को छांटना है। एक तरफ लिखा हुआ है पदम, एक तरफ है धातु। जैसे करोति, इसकी मूल धातु क्री है। पश्ये, इसकी मूल धातु दृश्य है। इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे तो पश्ये लिखा हुआ है, यहाँ दृश्य कैसे हो गया। तो जब लट लकार यानी वर्तमान काल में रूप चलते हैं तो पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यत, पश्यत, पश्यामि, पश्यावय, पश्यामय चलते हैं। लेकिन जब लिट लकार यानी भविष्यत काल में रूप चलते हैं तो इसकी मूल धातु वहां पे दिखाई देते हैं। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावय, द्रक्ष्यामय। भवेत्, और इसकी मूल धातु है भू। तिष्ठति, इसकी मूल धातु है स्था। यही नियम इसमें लागू होता है जो पश्चिम में हुआ था। जब लिट लकार यानी भविष्यत काल में रूप चलते हैं तो वहां पे मूल धातु का पता चलता है। अब तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठते, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावय, तिष्ठामय, ये तो लट लकार यानी वर्तमान काल में रूप चलते हैं। लेकिन लिट लकार यानी भविष्यत काल में जब रूप चलेंगे तो स्तास्यति, स्तास्यत, स्तास्यन्ति, स्तास्यसि, स्तास्यत, स्तास्यत, स्तास्यामि, स्तास्यावय, स्तास्यामय, इस तरह से रूप चलते हैं। तो कई धातुएं, 5-7 धातु ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कि मूल धातु कौन सी है।